हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग पढ़ा। अब इस क्लास में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय का इंग्लिश होता है सफिक्स। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होगा साथ चलने वाला, लेकिन साथ पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलने वाला। अब इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में ठीक इसका अपोजिट था। उसमें कह रहा था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग, और बाद में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय। इसमें यही ध्यान देना है कि प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ा हुआ रहेगा? शब्द के अंत में जुड़ा रहेगा। पहले शब्द होगा, फिर शब्दांश होगा, और उससे जो बनने वाला शब्द होगा वह प्रत्यय से बना शब्द कहलाएगा। जो शब्द होगा वो मूल शब्द होगा, और शब्दांश को हम प्रत्यय कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। विद्यालय, विद्याधन, आलय। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आलय प्रत्यय है, क्योंकि यही तो शब्दांश है, और विद्या इसका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। तो विद्या प्लस आलय। ठीक उसी तरह से घुमक्कड़। अब ये जो होता है घुमक्कड़ में सोचेंगे कि ये तो हरस्व है, यहाँ पे दीर्घ कैसे हो गया? तो घूम कोई शब्द नहीं होता है, घूम होता है। घूम का अर्थ होता है घूमना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? घूम प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़ का अर्थ होगा घूम प्लस अक्कड़। अब पुजारी, पूजा प्लस आरी, ये प्रत्यय है। जो शब्दांश निकल रहे हैं वही हमारे क्या है? प्रत्यय हैं। और प्रत्यय हमेशा कहाँ रहते हैं? शब्दों के अंत में। भिड़ंत में भीड़ प्लस अंत हो जाएगा। ठीक। भिड़ंत के बाद घबराहट है, घबराहट का घबरा प्लस आहट। अब ये देखेंगे कि ये तो घबरा भी हो गया, आहट भी हो गया। तो ये देखना होगा कि मूल शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं। घबर अगर लिखते हैं और आहट, तो घबर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, घबराना होता है। इसलिए घबरा प्लस आहट। भूखा का भूख प्लस आ। प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय। ठीक। खटास में क्या है? तो खट प्लस आस हम उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि खट कोई मूल शब्द नहीं होता और उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए खटास को खट्टा प्लस आस लिखेंगे। प्रत्यय क्या है? आस है। उम्मीद करती होंगी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मूल रूप से कितने? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही हम क्या कहते हैं? कि कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। अब देखेंगे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या होता है। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय। धातु का मतलब क्या होगा? क्रिया का मूल रूप होगा। ठीक है। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे लिखना क्रिया है तो लिख क्या हो गया? धातु हो गया। पढ़ना क्रिया है तो पढ़ क्या हो गया? धातु हो गया। तो उसी के अंत में जुड़ेगा अगर प्रत्यय तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण देख लेंगे। जैसे लिखावट है। लिखावट में हम देखेंगे लिखना क्या होता है? क्रिया होता है, और लिख क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप। ठीक। लिखना, पढ़ना, घबराना, थकना, धूलना, चढ़ना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। जिसके अंत में ना लगा रहता है हम जानते हैं क्रिया कहलाता है। और लिखावट है तो इसमें लिख धातु हो गया, आवट लगा हुआ प्रत्यय, तो लिखावट। थकावट, थकना। ठीक। घबराहट, घबराना, ये सब क्या? क्रिया है। और क्रिया के अंत में ही जो प्रत्यय लगे हों उसे कृदांत प्रत्यय कहते हैं। ये किसके अंत में लगेगा? तो क्रिया के अंत में लगेगा। धुलाई, धूलना प्लस आई। चढ़ान, चढ़ना प्लस आन। ये सब क्या है? कृत प्रत्यय के उदाहरण है। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत या कृदांत सिर्फ क्रिया के अंत में जुड़ रहा था,
लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या हो जाएगा, संज्ञा के अंत में भी जुड़ेगा, सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में भी जुड़ेगा। तो भूखा, भूख क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताई जा रही है कि भूख, तो भूख में कौन सा प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय, ये विशेषण में लगा है इसलिए तद्धित प्रत्यय होगा। उसी तरह से प्यास हो गया, पंडिताऊ, पंडित प्लस आऊ, ये सब क्या है, किसी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक। अच्छाई, अच्छाई किसी की व्यक्ति की विशेषता है कि वो बहुत अच्छा है, तो विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगा हो उसी को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जो प्रत्यय लगा हो उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब इसके उदाहरण को देखने पे कन्फर्म हो जाएगा। अब मेरा क्या है, सर्वनाम है, तो मे प्लस रा, इसमें रा प्रत्यय लगा हुआ है, तद्धित प्रत्यय हुआ। मेरा, तेरा, ये सब सर्वनाम है, इसके अंत में जब प्रत्यय लगा हो तो तद्धित प्रत्यय होगा। उसी तरह से तेजी, तेज प्लस ई, हथौड़ा, हाथ प्लस औड़ा, हरियाली, हरा प्लस इयाली। ठीक। निचला, नीचे प्लस ला, अब उसको नीच प्लस ला हम नहीं कर सकते निचला को, ठीक है, क्योंकि मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अब नीचे समझ में आ रहा है, नीच क्या होता है, पिछला, पीछे प्लस ला, बचपन अगर रहे तो बच्चा प्लस पन। उसी तरह से आप सा, तुम सा, मुझ सा, ये सा तो प्रत्यय है, लेकिन आप सा, तुम सा, मुझ ये जो क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के अंत में भी प्रत्यय लगे तो तद्धित प्रत्यय ही कहलाएगा। ठीक। कभी कभी पूछ देता है स्त्री प्रत्यय क्या होता है, वैसे तो तद्धित प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जो अलग से पूछ लेता है। तो स्त्री प्रत्यय जो है पुरुष प्रत्यय से ही बनता है, जैसे धोबन, धोबी के औरत को क्या कहते हैं, धोबन कहते हैं, तो धोबी पुरुष प्रत्यय हो गया, उसी की स्त्री प्रत्यय धोबन हो गई, धोबी प्लस न। नायन, नाई, कटोरी किससे बना है, कटोरा से, शेरनी शेर से, गिलासी किससे बना है,